हाय दोस्तों। आज मैं आप सभी को भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन और विकास के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव का हल सहित आपके यूट्यूब चैनल पर दिया जा रहा है एबीसी ट्यूटोरियल के द्वारा। आइए और सीधे चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? इसका उत्तर सीधे खनिज होगा। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका सीधे आंसर 5% होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन को समझना पड़ेगा। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सीधे चलते हैं, वन, नदियाँ, नगर, खनिज। पहले नंबर वन तो प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ भी एक प्रकार के से प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी प्राकृतिक संसाधन। नगर जो हम लोग मिलकर बसते हैं, रहते हैं, वो नगर बनता है, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नगर इसका डायरेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला, लौह अयस्क खनिज किस वर्ग में शामिल है? लौह खनिज अयस्क जो होता है किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश। चलिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय हो गया नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन 7वां, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? फिर यह क्वेश्चन, और ये 2020 की तुलना में 21 में जो पूछा जाएगा इसको अभिव्या कर लिया जाए। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो इसका उत्तर जो होगा पंडित नेहरू, जिसको हम लोग चाचा नेहरू कहते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है जो कभी खत्म नहीं होगा? तो इसका उत्तर खनिज तेल का। सीमित है मतलब खत्म हो सकता है, तो ये खनिज तेल कभी भी खत्म हो सकता है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर देखिए, आपको सामने दिखाई देते हैं। चलिए, उत्तर सेम टू सेम और देख सकते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो सीधे इस पे जवाब दिया गया आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो दूषित जल। किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो वुंडरलैंड कमीशन। ये आपका भूगोल का पहला चैप्टर का 11वां क्वेश्चन है, सी उत्तर होगा। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से बच्चे लोग सुनेंगे और याद कर लीजिएगा, जो आपके 2021 में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो पेड़ पौधे। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 19.27। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी अपना, तो अपना मंदिर नहीं होता। ऑप्शन चारों सुनिए, मकान अपना हो सकता है, कार अपना हो सकता है, साइकिल अपना हो सकता है, लेकिन मंदिर अपना नहीं, इसको निजी संसाधन में नहीं शामिल किया जाएगा। चलेगा। 15वां क्वेश्चन, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत जो है उसमें धनी है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो उत्तर होगा पुनः पूर्ति योग। चलिए अगला 18वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? इसका उत्तर होगा कृषि भूमि। चलिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। चलिए 19 का, किस संसाधन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? उत्तर होगा वुंडरलैंड कमीशन। ये सी उत्तर होगा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुल। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुल। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है?
तो उत्तराखंड में। अगला है 22, वंडरलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की है? तो 1987। क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? तो 1968 में। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो खनिज। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। आज दोस्तों 25 ही क्वेश्चन, और अगले दिन से आपको फिर 25 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा भूगोल। थैंक यू, धन्यवाद।